स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ पर एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर एक सीरीज का संकनाद किया गया है, जिसमें जितने भी पुराने प्रश्न हैं उनको हमारी टीम के द्वारा हल कराया जा रहा है। जिसमें अंकित सर के द्वारा मैथ रीजनिंग, मेरे द्वारा एमपी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तथा अंशु सर के द्वारा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश के इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हल किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन, मध्य प्रदेश में नदियाँ, मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में बांध और कृषि तथा उससे संबंधित फसलों को देखा था। आज हमको देखना है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, इसमें लगभग 10 से 11 मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं। कहाँ चले गए यार? मध्य प्रदेश में 10 से 11 नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा केसरी नेशनल पार्क। जो ठीक है, तो जो दूसरा प्रश्न है हमारा, उसका सही उत्तर है मेटाबोलाइटस। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? मेटाबोलाइटस। देखिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है। सही उत्तर है आपका मेटाबोलाइटस। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? बताइए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश के दो बड़े पर्वतों विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से बहती है, जिसमें विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में है और सतपुड़ा नर्मदा नदी के दक्षिण में है। आपको पता होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध जिला, ठीक है, ठीक है, पचमढ़ी, जो बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है, वो नर्मदापुरम में स्थित है ना। तो यहीं पे हमारा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और नर्मदा नदी बह रही है यहाँ से बीचों बीच से, है ना, यहाँ से बह रही है। ठीक है, तो आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा, बीच में आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है, तो वो वहां पे है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और सतपुड़ा पर्वत भी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के कहां पर स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। चलिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बस, जीप, डोंगी तथा नाव चलाने की अनुमति है, बताइए। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बस, जीप, डोंगी, नाव इत्यादि को चलाने की अनुमति है। ठीक है, मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, और इसको 1974 में टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया था। ठीक है, ऑफलाइन वाले अभ्यर्थी लगभग सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, इसका जो सही उत्तर है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बस, जीप, डोंगी, नाव इत्यादि को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है, बताइए। ठीक है, यह प्रश्न पटवारी परीक्षा 2023 से लिया गया है। आपको बताना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है। तो ठीक है, पहला है जो सतधारा दर्शनीय स्थल। ठीक है, क्या है? ये लिखा हुआ है सतधारा दर्शनीय स्थल। सतधारा का नाम सुना होगा आपने, सतधारा
दर्शनीय स्थल। दूसरा है देनवा नदी, ये देनवा नहीं है, देनवा नदी। ठीक है, देनवा हमने आपको पीछे ही बताया था पिछली क्लासेस में, अगर आपने नदियों वाले लेक्चर्स देखे हैं तो हमने बताया था जो देनवा नदी है वह तवा की सहायक नदी है। देनवा किसकी सहायक नदी है? तो देनवा है तवा की सहायक नदी। और तवा किसकी सहायक नदी है? तवा है नर्मदा की सहायक नदी। ठीक है, तो माँ नर्मदा की सहायक नदी तवा है, तवा की है देनवा। और देनवा को कहा जाता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर नोट कर लीजिए आप। ठीक है, देनवा नदी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा, है ना। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो वो है देनवा नदी। और देनवा किस नदी की सहायक नदी है? तो देनवा तवा की सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा, ठीक है, माँ नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? सतधारा राष्ट्रीय, सतधारा दर्शनीय स्थल, देनवा नदी, चमत्कारिक महुआ का वृक्ष, उपर्युक्त सभी, है ना। तो दो तो हमको पता है, तीसरा नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना चाहिए वो उपर्युक्त सभी होना चाहिए, है ना। है ना, तो इनमें से जो सबसे आपको सही उत्तर प्रतीत हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, डी हो जाएगा। चाहिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से किस जीव को देखा जा सकता है? क्या नीलगाय दिखती है, सफेद शेर देखने को मिलते हैं, सांभर नामक जीव या पशु देखने को मिलता है, या उपर्युक्त सभी? बताइए। ठीक है, सफेद शेरों के लिए तो जाना ही जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ के नेशनल पार्क हैं वहाँ पर नीलगाय भी आमतौर पर दिखाई देती है ना। और सांभर नामक पशु को भी वहाँ पर देखा जाता है। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसका भी सही उत्तर होगा, ठीक है, डी। ठीक है, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पृष्ठ पर प्रदर्शित किया गया था? बताइए। सीता, मोहिनी, राधा और रानी। ठीक है, एमपीपीएससी ने भी यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आगे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पृष्ठ पर किस बाघिन को शामिल किया गया था? बताइए। सीता, मोहिनी, राधा और रानी। ठीक है, लगभग एक जैसे नाम आपको लग रहे होंगे, तो याद रखिए उस बाघिन का नाम है, ठीक है, सीता। क्या है? सीता। ठीक है, सीता को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के फ्रंट पेज पर शामिल किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से मुख्य रूप से 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, तो आपको मैप में हम दिखा दें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट वाले, ठीक है, क्षेत्र में फैला हुआ है ये, है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बातें। ठीक है, मंडला और, ठीक है, बालाघाट वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। 1974 के अंतर्गत इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? तो वह भी कान्हा राष्ट्रीय, जो कान्हा है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वही है ना। और आपका जो प्रश्न है कि इससे प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो नदियों के नाम है बंजर, हालोन, और बंजर है, हालोन है, और इसके अलावा है कान्ह। ठीक है, हालोन सुपर्ण है, सॉरी, है ना, क्या है? सुपर्ण, सुपर्ण। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, बंजर, हालोन और सुपर्ण, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बैगा जनजाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा गाइड का कार्य किया जाता है।
तो यहाँ से यह भी प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान बताइए जहाँ पर बैगा जनजाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, गाइड के रूप में कार्य किया जाता है। ठीक है, तो उसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको जो उत्तर दिख रहा होगा सही, तो उसका नाम क्या है? हालोन। ठीक है, ये हल्लोन लिखा हुआ है, हालोन या हल्लोन के नाम से। ठीक है, हालोन भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, हालोन। ठीक है, ये है। मनिहार नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? तो यह बहती है माधव राष्ट्रीय उद्यान से, माधव राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है। चरणगंगा नदी कहाँ से बहती है? तो यह बहती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है। केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? तो यह बहती है पन्ना, ठीक है, नेशनल पार्क या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। आपको मैप में भी एक बार हम दिखा दें। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, तो पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये उमरिया जिले में है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह सीधी में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह नर्मदापुरम में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सिवनी और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये श्योपुर में है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के वह राष्ट्रीय उद्यान है जो चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। चलिए, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हालोन नदी। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए। बताइए आप, क्या होना चाहिए? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी है केन नदी। हालोन नदी कहाँ से बह रही है? तो यह बह रही है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। मनिहार नदी कहाँ से बह रही है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो शिवपुरी में है। ठीक है, यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान नहीं बताया गया है ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बारे में भी अभी और प्रश्न आएंगे तो उनको हम विस्तार से देखेंगे। चलिए, ठीक है, चरणगंगा कहाँ से प्रवाहित होती है? तो चरणगंगा प्रवाहित होती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि उमरिया में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बताइए, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लगता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए? तो उसका सही उत्तर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वह उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है ना। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा, पेंच नहीं होगा। पेंच कहाँ पे? ये सतपुड़ा में है। संजय, ठीक है, तो संजय भी जो कैमूर की पहाड़ी है उसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और यह अपने सफ़ेद शेरों के लिए, ठीक है, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला है मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्राप्त मूर्ति किस भगवान की है? ठीक है, तो हम आपको बता दें, ये जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, बहुत ही प्राचीन एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो भगवान विष्णु की है। किसकी है? तो यह मूर्ति है भगवान, ठीक है, विष्णु की। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लीजिए आप। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें देख लीजिए आप। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है, उमरिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1968 में, 1968 में। ठीक है, यह 32 पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। साथ ही यह अपने सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। सर्वाधिक बाघ घनत्व भी यहीं पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, सर्वाधिक बाघ घनत्व, घनत्व भी यहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे भगवान विष्णु की आपको एक लेटी हुई प्रतिमा, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुई है। इससे संबंधित कुछ और तथ्य भी हैं। ठीक है, यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसी मूर्ति के पास एक जलाशय है जिसका नाम है क्षीर सागर। क्षीर सागर, तो यह भी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्षीर सागर आता है, तो वह है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहीं से एक नदी प्रवाहित होती है इसी जलाशय से, जिसका नाम है चरण गंगा नदी। चरण गंगा नदी। और यहीं पे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक शिलालेख भी हमको प्राप्त हुआ है, जो गुप्त काल के लगभग, ठीक है, समय का माना जाता है। एक संस्कृत भाषा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान बताइए जहां पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। वह हो जाएगा आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जहां से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जहां पर क्षीर सागर जलाशय स्थित है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के उस जलाशय का नाम बताइए, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जहां पर भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जहां पर बाघ घनत्व सर्वाधिक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सफेद शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? 32 पहाड़ियों से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लगभग 8 से 10 प्रश्न बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी बताना है आपको। क्या नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, कावेरी है, या सुपर्णा नदी है ना? सुपर्ण नदी है ये, सुपर्णा नहीं है। सुपर्ण कहीं कहीं लिखा मिलता है आपको, सुपर्ण नदी। ठीक है, बताइए तो सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसके पहले भी हमने देखा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदियां, जिसमें सुपर्ण, बंजर बंजर और हालोन। ठीक है, हालोन, तो यह नदियां हैं जो आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होते हुए दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आप देख पा रहे होंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हालोन, हालोन, बंजर और सुपर्ण। ठीक है, नर्मदा तो देखिए यहाँ से बहेगी, ठीक है, वो यहाँ तरफ बह जाएगी। ताप्ती यहाँ बहेगी, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकती हैं। और जो अगला विकल्प दिया था वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुपर्ण नदी। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, सीधा वन लाइनर फैक्ट है, सीधा याद रखिए आप। मध्य प्रदेश में कान्हा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह स्थापना की गई थी 1981 में। 1981, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1981। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो याद रखिए आप, स्थापना हुई है 1981 में, 1981, और 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट है, इसको आप सीधा ही याद रखिए, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंस को संरक्षित किया गया है? तो विकल्प हैं आपके सामने, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है जहां पर जंगली भैंसे या जंगली भैंस को, ठीक है, संरक्षित किया गया है। ठीक है, पटवारी परीक्षा 2023 का यह प्रश्न है ना? और ठीक है, इसलिए आपके आपके
ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सही उत्तर क्या है? पन्ना। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो छतरपुर और पन्ना जिला है वहाँ पर स्थित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण एक दो तथ्य हैं, वो हम बताना चाहेंगे आपको। जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा के नदी को कहा जाता है, और मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को सबसे सुंदर राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी गई है। तो पहले पार्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वहीं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।